Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप फॉर्म भर के उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के अबाउट में हिंदी ऑडियो शायरी एक दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियोस के लिए कोई म्यूज़िक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो म्यूज़िक फैक्ट्री को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। राक्षस सेना को रावण के साथ आया देखकर वानर सेना भी ललकारती हुई सामने आ पहुंची। उसे देखकर रावण का क्रोध और भड़क गया। अत्यंत क्रोधित हो उसने भारी मारकाट मचा दी। कितने ही वानरों के सर काट डाले, कितनों के मस्तक कुचल डाले, कितनों ही वीरों का वृक्ष चीर डाला। जिधर भी उसकी दृष्टि घूम जाती वहीं उसके बाण वीर युद्धपतियों को अपनी मार से व्याकुल कर देते। अंत में बचे घायल वानरों ने दौड़कर श्री रामचंद्र जी के पास गुहार लगाई। उनके पीछे पीछे रावण भी श्री राम के सामने जा पहुंचा। वानर सेना की दुर्दशा देखकर सुग्रीव ने सेना को संयंत्र रखने का भार वीर सुषेण पर सौंपा और स्वयं एक विशाल वृक्ष उखाड़कर शत्रु पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। अनेक युद्धपति भी बड़े बड़े वृक्ष और पत्थर लेकर उसके पीछे पीछे चले। उनकी मार से राक्षस सेना धाराशाही होने लगी। राक्षस सेना को नष्ट होते देखकर विरूपाक्ष गर्जना करते हुए सुग्रीव पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। सुग्रीव ने एक बड़ा सा वृक्ष उस पर दे मारा, जिससे विरूपाक्ष का हाथी वहीं ढेर हो गया। हाथी की पीठ से कूदकर हाथ में तलवार ले विरूपाक्ष सुग्रीव पर झपटा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। उसकी तलवार से घायल होकर सुग्रीव ने क्रोध से दांत किटकिटाकर उसके वृक्ष पर मुक्के का प्रहार किया। इससे वह और क्रुद्ध हो गया और तलवार के एक ही वार से उसने सुग्रीव का कवच काट डाला। तब अत्यंत कुपित होकर सुग्रीव ने उस पर लगातार अनेक प्रहार किए। उसके शरीर से रक्त बहने लगा, एक आंख फूट गई और अंत में उसने वहीं दम तोड़ दिया। विरूपाक्ष के वध से कुपित महोदर ने वानर सेना में भयंकर संहार आरंभ कर दिया। जब घायल होकर वानर इधर उधर भागने लगे तो सुग्रीव ने एक बड़ी सी शिला उस पर दे मारी, जिसे महोदर ने अपने बाणों से बीच में ही काट डाला। फिर सुग्रीव ने एक साल वृक्ष से उस पर आक्रमण किया, किंतु उसने उसे भी काट डाला। जब सुग्रीव ने मारने के लिए परधि उठाई तो महोदर ने गदा से आक्रमण प्रारंभ कर दिया। युद्ध में जब परधि और गदा दोनों टूट गए तो वो दोनों एक दूसरे पर मुक्कों से वार करने लगे। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था।
तभी सुग्रीव और महोदर ने वहां पड़ी तलवारों को उठा लिया। महोदर ने तलवार से सुग्रीव का कवच काटने के लिए आक्रमण किया तो तलवार कवच में अटक गई। जब वह तलवार को खींच रहा था तभी सुग्रीव ने उसके सिर को धड़ से अलग कर उसे यमलोक पहुंचा दिया। महोदर को मर जाने पर महापार्श्व सुग्रीव पर तीक्ष्ण हथियारों की मार करता हुआ टूट पड़ा। सामने जामवंत और अंगद को देखकर उसने उन्हें अपने बाणों से घायल कर दिया। इससे अंगद के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने एक परिधि को उसकी ओर इतने वेग से फेंका कि उसके हाथ से धनुष और शिरचार दूर जा गिरा। इससे क्रोधित होकर महापार्श्व ने एक तीक्ष्ण परशु अंगद पर फेंका, किंतु अंगद ने उसका वार बचाकर पूरी शक्ति से राक्षस के सीने पर घूसा मारा। वज्र के समान घूसा पड़ते ही उसका हृदय फट गया और वह वहीं मरकर धाराशाही हो गया। इधर जब रावण को अपने तीनों पराक्रमी वीरों की मृत्यु का समाचार मिला तो उसने तामस नामक अस्त्र से वानरों को भस्म करना प्रारंभ कर दिया। रावण को विशाल वानर सेना का संहार करते देख राम और लक्ष्मण अपने अपने धनुष बाणों को लेकर युद्ध करने आ पहुंचे। सबसे पहले लक्ष्मण ने अपने बाणों से रावण पर आक्रमण किया। रावण लक्ष्मण के बाणों को काटते हुए श्री राम के सामने जा पहुंचा और उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। राम ने भी इसका उचित उत्तर दिया और दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों ही दो भयानक यमराजों की भांति एक दूसरे से लड़ रहे थे। नाना प्रकार के अस्त्र से एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे। रावण ने सिंह, बाण, कंक, चक्रवाक, गीक, बाज, मगर, विषधर जैसे मुखार वाले बाणों की वर्षा की तो श्री राम ने भी अग्नि, सूर्य, चंद्र, धूमकेतु, उल्का तथा विद्युत प्रभा के समान बाणों से आक्रमण किया। दोनों ही वीर उन अस्त्रों का निवारण कर नया आक्रमण कर देते थे। कुपित रावण ने 10 बाण एक साथ छोड़कर रघुनाथ जी को घायल कर दिया। उसकी चिंता न करते हुए उन्होंने भी रावण को बुरी तरह से घायल किया। इस भयंकर युद्ध में लक्ष्मण ने रावण की ध्वजा काटकर उसके सारथी का वध कर डाला और रावण के धनुष को काट डाला। साथ ही विभीषण ने भी अपनी गदा से रावण के रथ के घोड़ों को मार दिया। विभीषण के इस कृत्य से रावण को इतना क्रोध आया कि उसने विभीषण पर एक प्रज्वलित शक्ति चलाई, किंतु विभीषण के पास आने से पहले ही लक्ष्मण ने उस शक्ति को अपने बाणों से नष्ट कर दिया। इस पर अत्यंत क्रोधित होकर रावण ने विभीषण पर एक ऐसी अमोघ शक्ति चलाई जिसका वेग काल भी न सह सकता था। विभीषण के प्राण संकट में देखकर लक्ष्मण स्वयं ही आगे बढ़कर शक्ति के सामने खड़े हो गए। व्रज और अशनि के समान गड़गड़ाहट उत्पन्न करने वाली तथा विषधर सर्प के समान वह भयंकर महातेजस्वी शक्ति लक्ष्मण को आकर लगी। उस नागराज वसुकी की जीवा के समान दैदीप्यमान शक्ति ने लक्ष्मण के वृक्ष को विदीर्ण कर दिया और वे रक्त से लथपथ होकर मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। वानरों ने उस शक्ति को लक्ष्मण से शरीर से निकालने का भरकस प्रयत्न किया, परंतु सफल न हो सके। अंत में श्री राम ने पूरी शक्ति लगाकर दोनों हाथों से खींचकर उसे बाहर निकाला और तोड़कर भूमि पर फेंक दिया। जब तक राम शक्ति को खींचकर निकालते रहे, रावण निरंतर बाणों की वर्षा कर उन्हें घायल करता रहा। शक्ति निकाल उन्होंने यथाशीघ्र ही रावण को मार डालने की प्रतिज्ञा करी। फिर वे रावण के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। जब रावण उनके बाणों को न सह सका तो घायल होकर रणभूमि से भाग गया। श्री राम लक्ष्मण के पास बैठकर नाना प्रकार से विलाप करने लगे। उनके विलाप से दुखी सारी वानर सेना रोने लगी। तभी सुषेण ने कहा, हे वीर शिरोमणि, आप दुखी ना हो, ये जीवित हैं, इनकी हृदय गति चल रही है। फिर हनुमान से कहा, तुम शीघ्र ही महोदय पर्वत पर जाकर विशाल्य करनी, सावर्ण्य करनी, संजीव करनी तथा संघानी नामक औषधियां ले आओ। उनसे लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हो सकेगी। सुषेण के निर्देशानुसार हनुमान जी तत्काल महोदय गिरी पर जा पहुंचे, किंतु इन औषधियों की पहचान न होने के कारण उस शिखर को ही उखाड़ कर ले आए और जिस पर अनेक प्रकार की औषधियों के वृक्ष उग रहे थे। सुषेण ने इनमें से औषधियों को पहचान कर
कूट पीस कर लक्ष्मण को सुंघाया। थोड़ी ही देर में वे स्वस्थ होकर उठ खड़े हुए। उसके बाद वो उठ खड़े हुए और सभी में एक प्रसन्नता की लहर जाग गई। YouTube राष्ट्रीय ब्लाइंड चैनल की तरफ से रामायण का यह 58वां एपिसोड आप लोगों के सामने लेकर हम पुनः हाजिर हुए हैं। इस एपिसोड को लाने में हमें कुछ विलंब हुआ है, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। आगे आपके प्रेम स्नेह के लिए हम आगे भी इसके एपिसोड इसी प्रकार से लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।